स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रसेल के सिद्धांत के बारे में। रसेल के सिद्धांत को अंबेडकर कैसे देखा करते थे, इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। रसेल का जो मुख्य मुद्दा था युद्ध व्यवहार, रचनात्मकता और विनाशकारी सिद्धांत है। इस पर अंबेडकर कैसे सोचते थे और इसका कैसे मूल्यांकन करते थे, इस वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, इन्हीं पर बात करेंगे। अंबेडकर ने उच्चतर शिक्षा ज्यादातर इंग्लैंड और अमेरिका में प्राप्त की थी। सामान्य तौर पर यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड में महान सामाजिक राजनीतिक महत्व की घटनाओं को उन्होंने 17वीं सदी के दौरान देखा था। इन ऐतिहासिक घटनाओं से यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र पर धर्म के व्यापक प्रभाव के अंत की शुरुआत हुई। महाद्वीप का ध्यान मानव प्रगति पर था, जिसका आधार ज्ञान की पहचान और पीड़ा के उन्मूलन के रूप में निष्पक्ष अवलोकन करते हुए पूरी तरह आत्मनिर्भर स्वतंत्र जांच की शुरुआत करना मूल उद्देश्य था। इन घटनाओं ने धार्मिक रीतियों पर आधारित ज्ञान को समाप्त किया और समानता और स्वतंत्रता पर जोर देते हुए बेहतर जीवन स्थितियों का निर्माण किया। इस नवविकसित वैज्ञानिक पद्धति और ज्ञान के आशावाद को 2 विश्व युद्धों के बाद एक झटके का सामना करना पड़ा। यूरोप के कई प्रमुख विचारकों ने युद्ध के कारणों, उन्हें कैसे रोका जाए और उनसे मानव जीवन को होने वाली अत्यधिक नुकसान को कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे रोका जाए, इन्हें इस बारे में नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया। इन मुद्दों के बारे में किसी प्रकार की सोच में समाज के पुनर्निर्माण के सिद्धांतों की सोच शामिल होगी, जो इंग्लैंड के उस समय के सबसे अच्छे ज्ञात दार्शनिकों में से एक दार्शनिक बर्ट्रांड रसल की पुस्तक का शीर्षक है। परंतु रसल की पुस्तक मुख्य रूप से जाति, वर्ण या लैंगिक आधार पर भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के विषय में नहीं है। विशेष रूप से इंग्लैंड और सामान्य रूप से यूरोप ने दर्द पूर्ण युद्ध की भयावहता को देखा था, जो सामाजिक पुनर्निर्माण के किसी भी अन्य कारकों से तनिक भी कम नहीं था। अंबेडकर ने रसल के प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन की समीक्षा की, जो शायद उस समय के 2 प्रमुख विचारकों के बीच संपर्क का केंद्र बिंदु बन गया। वह बात जिससे वे समान बौद्धिक धरातल पर एक साथ आए, वह था उनका समाज का पुनर्निर्माण करने की विचारधारा। इस निबंध में हम देखेंगे कि रसल का यह मानना कि युद्ध की सामूहिक कार्रवाई सहित सभी मानव गतिविधियां विभिन्न प्रकार के मानव आवेगों के परिणाम हैं। इसलिए युद्ध का खतरा रचनात्मक आवेग को प्रोत्साहित करता है कि हम मानवता हेतु कुछ रचनात्मक करें। दूसरी तरफ उस समय के एक आलोचक के रूप में अंबेडकर की मुख्य चिंता जाति व्यवस्था और इससे संबंधित बुरी प्रथाओं का विनाश था। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि अंबेडकर प्रत्यक्ष रूप से बर्ट्रांड रसल से प्रभावित हुए या नहीं। यह माना जाता है कि अंबेडकर रसल से केवल एक बार साल 1920 में उस समय मिले, जब लेख की समीक्षा पर चर्चा के लिए रसल ने अंबेडकर को आमंत्रित किया था। हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि दोनों के बीच चर्चाएं क्या हुई थी। रसल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन मुख्य रूप से युद्ध के दौरान फैलाई गई विनाशकारी शक्तियों पर प्रकाश डालती है। इसलिए अंबेडकर यह कहते हैं इस पुस्तक के बारे में कि युद्ध की पुस्तक के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। वे आगे यह भी कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा साहित्य प्रचारक या निवारक जो होता है, हालांकि यह बाद में पहले के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए इसे बाकी हिस्सों से अलग किया जाना चाहिए। ऐसी विशिष्टता के कारण अंबेडकर रसल की इस कृति को मुख्यतः युद्ध विरोधी पुस्तक मानते हैं। ऐसी विशिष्टताओं के कारण अंबेडकर रसल की कृति को मुख्यतः युद्ध विरोधी मानते हैं और ऐसी पुस्तक कई गुणवत्ताओं को समेटे हुए होती है। इनमें अप्राकृतिक भौगोलिक घेरे के खिलाफ अनिच्छुक देशों पर तर्क होता है, जिसे उनके विजेता द्वारा पराजित किया गया हो उसे प्रस्तुत किया जाता है। इनमें यह तर्क दिया जाता है कि युद्ध में केवल
का नुकसान नहीं होता है, अपितु विजेता को इस प्रकार के युद्ध से हमेशा कुछ न कुछ हानियां होती हैं। अंबेडकर के अनुसार रसल का कार्य इस प्रकार से अलग है क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध बुद्धिवादी अपील द्वारा नहीं रोके जा सकते हैं। इसलिए अंबेडकर रसल का हवाला देते हुए कहते हैं कि वे कहते हैं यह एकमात्र कारण नहीं है, अपितु सकारात्मक जीवन आवेगों और भावनाओं को रोककर युद्ध को रोका जा सकता है। जो युद्ध के कारक है या आवेग का जीवन है जिसे बदलने की जरूरत है, ना कि केवल जीवन की सचेत अवस्था को परिवर्तित किया जाए। अंबेडकर का यह विचार है कि युद्ध के कारणों संबंधी रसल का जो दृष्टिकोण है व्यवहार संबंधी मनोविज्ञान के अध्ययन पर आधारित है। युद्ध को एक निश्चित सोचने के पैटर्न, एक भावनात्मक विस्फोट का परिणाम होता है जिसमें एक आंतरिक गतिशीलता होती है जिसका बाहरी दुनिया और बाह्य परिस्थितियों के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, जिससे गतिविधि प्रेरित नहीं होती, वे केवल इसे पुनः निर्देशित कर सकती है। व्यवहारवाद में मुख्य विचार यह है कि मानव का कार्य करने की कुछ प्रवृत्तियों के साथ जन्म होता है और सामाजिक वातावरण जिसमें वे कार्य करते हैं उसके प्रभाव से इन प्रवृत्तियों में संशोधन होता चला जाता है। इन विचारों को आधार मानते हुए रसल अपनी बात को इसके साथ समाप्त करते हैं कि इन संशोधनों की प्रकृति का अध्ययन होना चाहिए और उनके अध्ययन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नुकसान को देखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन के में रसल 6 प्रमुख संस्थानों अर्थात राज्य, युद्ध, संपत्ति, शिक्षा, विवाह और धर्म की चर्चा करते हैं, जिसमें से अंबेडकर संपत्ति को अर्थशास्त्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गुण की संस्था मानते हैं। इस स्थिति में अंबेडकर का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन के युद्ध विरोधी किताब होने के बावजूद रसल कहीं भी दर्शन या शांति को एक समाधान के तौर पर पेशकश करने के इच्छुक नजर नहीं आते हैं, क्योंकि रसल हेतु युद्ध मानव बल के आवेगों का एक स्रोत है, क्योंकि वहाँ किसी भी शक्ति या ऊर्जा के साथ कुछ भी स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, क्योंकि स्रोत पर बुद्धिमानीपूर्ण नियंत्रण जो जरूरी है वह किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इस संबंध में अंबेडकर रसल का उदाहरण देते हैं। मुख्य बात यह है कि कुछ भी हासिल करने हेतु हमें बल का प्रयोग करना चाहिए और वह भी केवल रचनात्मक ऊर्जा के रूप में, न कि विनाशकारी हिंसा के रूप में। यहाँ पर अंबेडकर रसल की पुस्तक के भारतीय पाठकों हेतु सतर्कता संबंधी एक टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। वे उल्लेख करते हैं कि एक युद्ध विरोधी किताब होने के बावजूद पाठक को यह मानना चाहिए कि रसल गैर प्रतिरोध का जिक्र करते हैं, जो कि भारतीय दर्शन की एक प्रमुख अवधारणा है, परंतु शांति की धारणा के समर्थन से अलग। अंबेडकर यह भी कहते हैं कि रसल मानव जीवन में आवेग के महत्व पर जोर देने हेतु काफी उत्सुक है। रसल लिखते हैं, बहुत सारे बड़े आवेग जो राष्ट्र का नेतृत्व हेतु, युद्ध हेतु करते हैं, वे स्वयं किसी भी जोरदार या प्रगतिशील जीवन हेतु आवश्यक है। आवेगहीन जीवन के दोषों का वर्णन करते हुए रसल लिखते हैं कि आवेग जीवन की अभिव्यक्ति होते हैं और इसकी मौजूदगी में जीवन की उम्मीदें होती हैं, परंतु आवेगहीनता मौत के समान है और मौत के बाद कोई नया जीवन नहीं होता है। रसल के अनुसार संघर्ष बशर्ते कि यह विनाशकारी और क्रूर ना हो, व्यक्ति की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और जो नष्ट हो चुका है और मात्र परंपरावादी है उस पर विजय को सुरक्षित करने हेतु आवश्यक है। इन सब पर विजय और लोगों के बड़े समूहों के साथ एकता की भावना वह चीज नहीं है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति नष्ट करना चाहते हैं। यह मौत के रूप में विनाश और घृणा का परिणाम है जो बुरा है। इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि रसल उन हेतु युद्ध को निर्गम द्वार बनाने के खिलाफ नहीं है। इसमें आगे अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रसल युद्ध के खिलाफ है परंतु शांति के पक्ष में नहीं है। वे अपने शिक्षक जॉन डेवी के शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि रसल केवल हिंसा के रूप में बल के खिलाफ है, परंतु यह सब ऊर्जा के रूप में बल है। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि बल केवल एक साधन है और इसलिए हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति पर ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस अवसर पर
निर्देशित होते हैं और इसका कुछ अन्य परिणाम भी वहां हो सकता है जिसका अर्थ कुछ राहत है। इस प्रकार कार्य करते समय बल प्रयोग की स्थिति जिसे हम ठीक से प्रयोग करते हैं और उसे नष्ट नहीं करते, उसे ठीक से जांचने की जरूरत है क्योंकि इस प्रक्रिया में उसके दूसरे परिणामों के रखरखाव की जरूरत होती है। अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि रसल हेतु कार्य न करना मरने के समान है। जीवन में गतिविधि होनी चाहिए। यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम युद्ध के दौरान केवल हिंसक के रूप में कार्य करें, पर हमें सही प्रकार से कार्य करने हेतु आशा करनी चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार इससे यह साबित होता है कि रसल एक शांतिवादी थे पर चुप नहीं रह सकते थे। अम्बेडकर यह भी मानते हैं कि भारत में एक प्रमुख धारणा यह है कि राष्ट्र के रूप में हम अब तक बचे हुए हैं, पर अनेक युद्धों और हमलों का हमने सामना किया है। इस धारणा के जवाब में अम्बेडकर का कहना है कि भले ही हम हमले के बाद भी जीवित हैं, परंतु सभी प्रकार का अस्तित्व समान रूप से योग्य नहीं होता है। इस संबंध में वे लिखते हैं कि इसलिए रेंगना या छिपकर रहने की क्षमता लोगों के अस्तित्व की स्थिति के समय बढ़ती शक्ति के रूप में समान हो सकती है। परिणाम स्वरूप आमतौर पर यह माना जाता है कि लोग सदियों से जीते आए हैं और इसलिए सदियों से उन्होंने अपना विकास और सुधार किया है। अम्बेडकर के अनुसार इसलिए यह तथ्य असली महत्व का है कि व्यक्ति के जीवित रहने की